नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे कर दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। बच्चों, पिछले क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 1.1 फिनिश किया है। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। बहुत ही आसान है और बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। अगर चैनल पे पहली बार आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके बेहतरीन मैथमेटिक्स की तैयारी यहाँ पे होती रहे। तो चलिए बच्चों, शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है यहाँ पे? रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो भाई नंबर कौन से है? 7/4 एंड -5/6। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि भाई नंबर लाइन पे हमें अगर कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना है, जैसे ये 0 है और ये 0 से जब राइट साइड जाते हैं तो सारे पॉजिटिव नंबर रखे जाते हैं और लेफ़्ट साइड जाने में सारे नेगेटिव नंबर। तो ये तो बड़ी जनरल सी बात है, आप सबको पता है। अब हम फर्स्ट पार्ट इसका लेके चल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है? 7/4। ठीक है, अब 7/4 को अगर आप डिवाइड करके इसे मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहें, भाई आप देख रहे हैं ना, ये 7 क्या है? 4 से बड़ा है, तो इसे क्या 1/3/4 लिख सकते हैं ना। ये तो मालूम ही होगा। आप ऐसे जब 4 से 7 को डिवाइड करते हो, 4 1 जा 4 और 3 आ जाता है रिमाइंडर, तो उसी को हम 1/3/4 लिखते हैं। ओके, हाँ, 1/3/4 को स्टूडेंट्स याद रखना 1 + 3/4 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, याद रखना, बिल्कुल कन्फ्यूजन की बात नहीं। इसका मतलब जो नंबर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाले हो वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। ठीक है, और एक ख़ास बात, जब आपको नंबर लाइन पे कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना है तो उसका डिनोमिनेटर देख लिया करो। 4 है ना, इसका मतलब हमें जो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इसके बीच में 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। देखिएगा, अभी बहुत आसान है। जैसे मैंने ये लिया नंबर और यहाँ पे ये 0। ठीक है, अब इसके हमने छोटे छोटे 4 पार्ट कर लिए। 1 2 3, ये यहाँ पे हो गया 1, फिर 1 2 3 यहाँ पे हो गया 2, फिर 1 2 3 और यहाँ पे हो गया 3। ऐसे आप जितनी आपको ज़रूरत हो, अगर नंबर बड़ा है तो आपको और ज़्यादा भी नंबर लेने पड़ सकते हैं, छोटा है तो कम में भी काम चल सकता है। अब आप देखो, सभी में 4 पार्ट है ना इक्वली। ध्यान से देखना हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ 0/4 और ये वाला जो देख रहे हो आप क्या हो जाएगा? 1/4 और ये वाला जो देख रहे हो ये क्या हो जाएगा? 2/4 और ये वाला 3/4। आप इस पे कंफ्यूज मत होना कि किसी में ऊपर किसी में नीचे लिख रहे हैं। आप चाहो तो सारे नीचे लिख दो, आप चाहो तो सारे ऊपर लिख दो। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा स्पेस मिल सके लिखने के लिए। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? जो 1 है, दिस इज़ 4/4। अब 4/4 तो 1 ही होगा ना। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों? ये 5/4, फिर क्या हो जाएगा? 6/4, फिर क्या हो जाएगा? 7/4। यही तो आपको रिप्रेजेंट करना था। हो गया, बिल्कुल आसान है। फिर से गौर करो, मैंने क्या कहा था? आप नंबर लाइन पे आपको कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले ये पता रहे कि 0 से राइट में जब जाओगे तो पॉजिटिव नंबर रखे जाने हैं, लेफ्ट में नेगेटिव नंबर रखे जाने हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने आपको ये बताया, अब यहाँ पे 7/4 था, हमने इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में किया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये देखो ना, ये जो न्यूमरेटर था ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है ना, इसलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा। तो 1/3/4 कैसे लिखते हैं ये भी आपको दिखा दिया। और 1/3/4 कैन बी रिटेन एज 1 + 3/4। इससे ये पता चलता है कि वो नंबर जिसे हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एक्चुअली वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। फिर हमने अगला स्टेप क्या कहा आपको ध्यान से समझने के लिए कि जो भी डिनोमिनेटर है आप उसको गौर करना। 4 है ना, तो इसका मतलब 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इन सभी के बीच 4 इक्वल पार्ट हमें करने हैं। ये देखिए, हमने यही किया। यहाँ पर 0 1 2 3 3 नंबर लिए थे और सभी में इक्वल 4 पार्ट लिखे थे। और स्टार्ट कैसे किया? 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 दैट इज़ 1, 5/4, 6/4, 7/4, यही हमें रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, चलो इसी का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स? सेकंड पार्ट में है -5/6। अब भाई यहाँ तो ऐसा है नहीं कि न्यूमरेटर बड़ा है, नहीं बड़ा ना। ठीक है, तो यानी कि यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? माइनस में है, इसलिए लेफ़्ट में नंबर हमें इंटीजर को इसको रिप्रेजेंट, इंटीजर तो नहीं है, इस रेशनल नंबर को
लेफ्ट में रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। अब आप देखो जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 6 है ना, इसलिए हमें 6 इक्वल पार्ट करने होंगे, ठीक है। तो अब देखो जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6 पे तो वही 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर से ऐसे 1 2 3 4 5 6 पे ये 2 आ जाएगा। अब ये जो इक्वली मैं डिवाइड कर रहा हूँ, आप चाहो स्केल की हेल्प से भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, स्केल से ही एक्चुअली बनाइए ही, तभी एक बिल्कुल सीधा साधा बनेगा अच्छे से। अब देखिए फिर से वही सॉरी दिस इज़ एक्चुअली -1 एंड -2 बिकॉज हम लेफ़्ट में ले रहे हैं 0 के, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये कैसे हो जाएगा 0/6, ठीक है। और ये जो है ये क्या हो जाएगा -1/6 और ये वाला -2/6, फिर ये -3/6 -4/6 और ये क्या है -5/6 है, ओके। तो ये हटो भाई, ये आप देख रहे हो यही है क्या है -5/6। आया समझ में कि नहीं? मैंने क्या कहा, बिकॉज यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो लेस देन डिनोमिनेटर है, सो नो नीड टू रिप्रेजेंट हियर इन मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। सिंपली हमने डिनोमिनेटर देखा जो कि 6 था, तो मैंने कहा कि आपको इस बार 6 इक्वल पार्ट करने हैं। 0 लिया, फिर बराबर बराबर 1 2 3 4 5 6 नंबर पे 1 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 नंबर पे 2 हो गया, और ज़रूरत होती थी इसी तरह 6 पार्ट करते चले जाते। और नंबर कैसे रिप्रेजेंट होंगे यहाँ पे इस बात को ध्यान देना। 0/6 -1/6, दिस इज़ -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 and -5/6 -6/6। एक्चुअली दिस इज़ नॉट 5/6, दिस इज़ 5/6, ठीक है स्टूडेंट्स, ये -5/6। आया समझ में ना? कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन द नंबर लाइन। ये भी नंबर लाइन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास नंबर्स क्या क्या हैं, हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हैं -2/11 और -5/11 और -9/11। इनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। अब एक चीज़ आप गौर करो, सभी पे डिनोमिनेटर सेम ही है, इसका मतलब एक ही नंबर लाइन में हमें तीनों को रिप्रेजेंट कर देना होगा, जो कि बहुत आसान है, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, इस बार डिनोमिनेटर क्या है 11 है, इसलिए आपको 11 इक्वल पार्ट करने होंगे और सारे माइनस में हैं, इसका मतलब 0 के लेफ़्ट में ही जाने हैं। अब देखो ये हो गया, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे तो -1 हो जाएगा, ओके। सेम ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे अगला नंबर हो जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, सभी में 11 पार्ट मैंने कर दिया। अब फिर से वैसे ही शुरू होंगे, 0/11 -1/11, ठीक है। ये दिस इज़ 0/11 एंड दिस इज़ -1/11 -2/11, ठीक है। तो ये आपका देखिए -2/11 कौन सा है बच्चों, ये मिल गया, ओके। फिर क्या है ये -3/11 -4/11 -5/11 -1 -2 -3 -4 -5, ये है हमारा -5/11। फिर -6/11 -7/11 -8/11 -9/11, ये वाला हो गया, ठीक है। आया समझ में? आप पेंसिल से लिखना तो भाई इनके नंबर्स भी लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ, जिससे आपको देखने में आसानी रहेगी, रिप्रेजेंट करने में आसानी रहेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर दैन 2 एंड, ठीक है। आपको 5 ऐसे रेशनल नंबर लिखने हैं जो 2 से छोटे हैं। बहुत से आप लिख सकते हो, इसके कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो बच्चों। 1/3 है ना रेशनल नंबर, और 2 से छोटा भी है। 1/4 1/2 -1/2 -1/5 हो तो गए 5।
केवल यही 5 नहीं है, आप कोई भी 5 रेशनल नंबर लिख सकते हो। रेशनल नंबर के बारे में आप जानते हो, द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p by q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ठीक है भाई, ऐसे नंबर जिन्हें हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें उन्हीं को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। और कंडीशन यहाँ पे क्या है भाई, लेस देन 2 होना चाहिए। तो ठीक है, 2 से छोटे आप, मैंने 5 लिए हैं, आप इनके अलावा भी कोई दूसरा भी आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई बात समझ में? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अब इसको आप बहुत अच्छे से समझना, ये 9th में भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो -2/5 एंड 1/2, -2/5 एंड 1/2 के बीच में आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके तरीके तो कई हैं कम से कम 3-4 तो है ही हैं, पर मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। ऐसे केस में जब इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हों, सबसे पहले आप इनका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम कर दो। 5 और 2 का एलसीएम 10 होगा ना, एंड 5 2 जा 10, सो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ये -4 हो गया, एंड 2 5 जा 10 तो वहाँ पे 5 हो गया। मीन्स अगर मैं अलग अलग इसे लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, -4/10, और दूसरे को क्या लिख सकता हूँ, 5/10। इसके बीच में 10 रेशनल नंबर लिखने हैं। अब आप बताओ, जैसे -4/10 है तो इसके आगे क्या हो सकता है, -3/10, -2/10, -1/10, 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, है ना। तो ये कितने हुए, 8 ही हुए, जबकि 10 चाहिए। तो फिर क्या करें, फिर हमारे पास बिल्कुल सिंपल तरीका है। कोई भी फ्रैक्शन है या कोई भी रेशनल नंबर है, किसी भी नंबर से अगर हम न्यूमरेटर में सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं और उनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। सो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 से ऊपर नीचे इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो जाएगा -4 × 10 अपॉन 10 × 10। बच्चों ज़रूरी नहीं कि आप 10 से करो, आप 5 से भी कर सकते हो। ठीक है, पर ओवरऑल होता क्या है कि छोटे नंबर से हम लोग करते हैं, मतलब 0 और 100 इस टाइप वाले से 10, 100, 1000, तो बड़ी आसानी से आप कैलकुलेशन कर पाते हो, बस ये फ़र्क रहता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप उस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, सो अब ये क्या हो जाएगा, -40/100, और इधर क्या हो जाएगा, 50/100। बस इसके बीच में कोई भी 10 रेशनल नंबर लिख दो। -40 के बाद क्या आएगा, -39/100 है, -38/100, ठीक, -37/100 एंड एक सेकेंड, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा -36/100, फिर -35/100, -34/100। ठीक है, और ले लो भाई, 6 ही हुए शायद अभी। दिस इज़ नाउ -33/100, -32/100, -31/100। ऐसे आप कितने भी ले सकते हो, आपको जितनी ज़रूरत है। कितने हुए, 9, एक और ले लो, -30/100। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पे माइनस के ले लिए हैं बिकॉज यहाँ पे माइनस वाला भी था एंड प्लस वाला, उन दोनों के बीच का चाहिए। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप चाहते तो प्लस वाले भी ले सकते थे, लाइक 1/100, 2/100, 3/100, वो भी तो उनके बीच का ही है ना। ठीक है, तो 10 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने थे, हमने फाइंड कर लिया। बहुत आसान है, एक बार ट्राई करिएगा ध्यान से, फिर बताइएगा कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5, -3/2 एंड 5/3, 1/4 एंड 1/2। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह है, हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, सेम उसी तरह से हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 2/3 एंड 4/5। ठीक है, अब एलसीएम अगर 3, 5 का लोगे तो कितना आएगा बच्चों। क्यों एलसीएम लूँगा, अभी मैंने बताया था जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर आपको रेशनल नंबर चाहिए और डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो सबसे पहला काम एलसीएम लेकर के आप डिनोमिनेटर इसका सेम कर लो।
तो 3 5 जा 15, सो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और ये वाला 5 3 जा 15, सो 4 3 जा 12 हो जाएगा। कहने का मतलब अब इस फ्रैक्शन की शक्ल क्या हो जाएगी, 10/15, और ये क्या हो जाएगा 12/15। ठीक है। हमें इसके बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो इसके बीच में 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हम वही करेंगे। क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर लें। मान लो 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100/150 हो जाएगा, और ये 120/150 हो जाएगा। ठीक है। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जवाब हम आपको पिछले क्वेश्चन में दे चुके हैं। सो अब इसके बीच में आप ले लो 101/150, 102/150, 103/150, 104/150, 105/150। ठीक है। एक चीज़ हम आपको और बता दें कि ये रेशनल नंबर 2 नंबर के बीच में फाइंड करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ज़रूरी नहीं है इसके आंसर आपके हमेशा मैच करें। अब आप सोचोगे वो कैसे, तो भाई सिंपल सी बात है। अगर हम आपसे कहें कि 1 से 10 तक में कोई 3 नंबर बताओ, तो किसी ने बता दिया भाई 2 3 4, किसी ने 4 5 6, किसी ने 7 8 9, तो आंसर तो तीनों का सही है ना, लेकिन बुक में तो इनमें से कोई एक ही आंसर लिखा हुआ होगा, इसलिए आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रूल को अच्छे से फॉलो करिए और निकल आएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसी तरह है। कह रहा है -2 से बड़े 5 रेशनल नंबर आप लिख लो। तो आप बड़े छोटे तो आई थिंक पहचान ही लेते हो आसानी से, जैसे -3/2 हो गया, -1 हो गया, -1/2 हो गया, 0 हो गया, 1/2 हो गया। ये सारे ही -2 से बड़े हैं और रेशनल भी हैं। हो गया आपका आंसर। भाई देखो बच्चों, आपको मालूम होगा और फिर भी बता दूं कि नेगेटिव के केस में उल्टी कहानी होती है। जो बड़ा नंबर है अगर उसमें माइनस लगा है तो वो छोटा होगा। यानी कि अगर कहा जाए कि ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या है तो -1 है, और लीस्ट में -∞ है। ठीक है, उल्टी कहानी चलती है। सो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। यहाँ भी 10 रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है। किसके किसके बीच में, 3/5, ओ हटाओ इसको, 3/5 आप हटाइए भाई, हट गया। ओके, एंड दूसरा क्या है, 3/4 है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले यहाँ भी मैं वही कहूँगा, आप एलसीएम ले लो। 5 4 जा 20, सो 4 3 जा 12, एंड 4 5 जा 20, सो 3 5 जा 15। तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा फ्रैक्शन है, दिस इज़ 12/20 एंड दिस इज़ 15/20। ठीक है। अब इसके बीच में तो भैया 2 ही मिलने हैं, हमको तो 10 चाहिए। तो जैसे अभी तक में किया है आपने, इसमें भी करिए। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, 120/200, और ये 150/200। बस अब 10 रेशनल नंबर इसके बीच के आप लिख लीजिए आसानी से। क्या हो जाएगा, 121/200, 122/200, 123/200 एंड 124/200, 125/200, 126/200। ठीक है, 6 हो गए। तो 127/200, 128/200, 129/200। ठीक है, एंड 130/200। 10 रेशनल नंबर आपको फाइंड हो गए। आशा करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।